जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गुरुदेव। दोस्तों, भगवत गीता जी के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय सांख्य योग से 49वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे और भावार्थ एवं व्याख्या सहित श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये श्लोक भी भगवत गीता जी के जाने माने श्लोकों में से एक है, जो 47वें श्लोक एवं 48वें श्लोक का अर्थ है उससे ही कनेक्टेड ये 49वां श्लोक भी है। 49वां श्लोक का शुद्ध उच्चारण इस प्रकार से है। धूरेण हैवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अर्थात, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त निंदनीय कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम फल की इच्छा रखने वाले कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कृपणा फल हेतवा। कृपणा मतलब कंजूस व्यक्ति है। दोस्तों, इच्छा की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म जो है वो निम्न दर्जे का कर्म होता है। वो कैसे? क्योंकि जो कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। इच्छा के लिए किया गया कर्म कई और इच्छाओं को जन्म देता है। दोस्तों, ऐसे कर्मों से हम कर्म बंधन और उससे और नए कर्म बंधनों में हम फंस जाते हैं और इसके साथ हम एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाते हैं। इसलिए सकाम कर्म निम्न दर्जे का कर्म है और निष्काम कर्म उच्च श्रेणी का कर्म है। दोस्तों, कर्म की फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसलिए कभी भी वो कर्म को अच्छे से नहीं कर पाता है और फिर अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वो कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कंजूस ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित निंदनीय है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसता रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। दोस्तों, कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कंजूसों को ये ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगनी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कंजूसों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियो में हमारे साथ बनिए रहिए। हाँ, प्रोत्साहन हेतु कृपया
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।